दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ए.के. तिवारी का आप सभी को प्रणाम स्वीकार हो। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत विश्व गुरु बने, इस परिकल्पना की एक वानगी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, देश काल और परिस्थितियों का समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। समाज जैसा शासक होता है उस प्रकार का वातावरण समाज को देता है और समाज उस मार्ग पर चलता है। क्यों? कि उसको राज की तरफ से उस संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। मैं बता दूं कि इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे, ऐसे भी उपराष्ट्रपति रहे जिनके यहाँ उग्रवादी आकर के मेहमान नवाजी किया करते थे और सुख सुविधाओं का भोग किया करते थे। दोस्तों, अब समय बदल गया है। यहां अब उन चाचा और चाचियों का राज्य नहीं है, अब दिल्ली पर उनका बाप बैठा हुआ है और इस बात को समझने की जरूरत है। हिंदू जाग गया है। दोस्तों, आप विनय करके, गीता के उपदेश देके, शांति का पाठ पढ़ा करके किसको समझाना चाहते हैं? ये ना समझ नहीं समझेंगे। जो शुक्राचार्य के वंशज देवताओं का विरोध करते हैं सदैव, शुक्राचार्य ने कहा कि मरो तो गाड़ देना, ताकि हम जब आएंगे तो जीवित कर देंगे। इस प्रकार से दैत्य लोग ही अपने मृत पूर्वजों को या अपने साथियों को, परिवारजनों को गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं। और हम हिंदू संस्कृति के लोग जो देव वंश के थे, वो पंच तत्व को पंच तत्व में विलीन कर देते थे कि जहाँ से हमने प्राप्त किया है, हे प्रभु, उन्हें लौटाना हमारा धर्म है। और इस प्रकार से हम अग्नि के द्वारा क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, सब में हमारे अलग अलग तत्व जो थे वो चले जाते थे। अब विनय करने का समय नहीं है, भुजदंड उठाने की आवश्यकता है। अरे विनय तो भगवान राम ने भी किया था। 3 दिन बीत गए, समुद्र सामने नहीं आया, किसी प्रकार का मार्ग नहीं दिया। और लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय है उन्हें प्रीत, जब भगवान ने सरसंधान किया तो घुटनों के बल चल करके समुद्र आया था। आप लोगों को भी अस्त्र उठाना पड़ेगा। हनुमान, बजरंगबली जी, जब तक वो शांत थे तब तक लंका फलीभूत थी। और जब हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया गया, दोस्तों, आप उन्हीं हिंदुओं के वंशज हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए। और जब भगवान हनुमान में अपनी शक्ति का एहसास हुआ तो लंका दहन हो गया, शत्रु का समूल विनाश हो गया। आप जागिए और हिंदू धर्म और संस्कृति को समझिए। आज सिंहासन पर उसी भगवान राम राज्य का एक प्रतीक बैठा हुआ है। दोस्तों, ज्यादा बड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हिंदू हिंदू एक रहे, जात पात को नहीं सहे, नहीं बंटना है। योगी जी की बात को भी ध्यान रखना है, बंटोगे तो कटोगे। यह तोते वाली भाषा सिर्फ रटनी नहीं है, इसके लिए तैयार रहना है। एक शस्त्र, एक भुजा। अगर हमारे शरीर में 2 भुजाएं हैं तो 2 अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। और पूरा परिवार अगर 10 व्यक्तियों का है तो 20 अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। और 60 सुधरहि 60 संगत पाई। मूर्ख मूर्खों की भाषा ही समझते हैं, ज्ञान और उपदेश नहीं समझते। सिर्फ इस बात को जानिए और उस पर आचरण कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। अखंड भारत सदैव पूरे विश्व पर राज्य करे, इस परिकल्पना के साथ आप सभी को नमन। जय हिंद।